यहाँ पे जो आप ऋग्वेद देख रहे हैं ये डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है, जो कि एमए है हिंदी और संस्कृत में, पीएचडी भी हैं और व्याकरणाचार्य की उपाधि इनको मिली है। तो इन्होंने जो लिखा है या इनकी किताब में जो है उस पर सवाल उठाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति कोई फालतू व्यक्ति नहीं है, बहुत ही लर्नेड, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। तो देखते हैं वेदों में क्या कहा गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि एक पूरा चैप्टर जो है जुआ व जुआरी का वर्णन दिया गया है 1 से 15। आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, आसानी से आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किताबें जो है सिर्फ चैनल के पास है या कुछ नास्तिक और धर्म विरोधी लोगों के पास है। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ने के बाद आप में कुछ सोच उठे, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कई सारे प्रसंग हैं जहाँ पर जुआ खेलने के प्रमाण मिलते हैं। जुआ जैसी चीज उस समय भी थी जिसको जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के ध्वजा रक्षक हैं, इनका कहना है कि जब वेद लिखा गया करोड़ों साल पहले, यह अपौरुषेय है, ईश्वर के मुख से आया है। और ये उस समय की बात है जब जिस समय सब कुछ बहुत अच्छा और आइडियल जिसको कहते होता था। ऐसा कुछ प्रमाणित तो नहीं होता, क्योंकि इसमें जुआ खेलने के कई सारे प्रमाण हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जुए के खेल में 4 कौड़ियां हाथ में लेके हाथ में रखने वाले से लोग भी डरते हैं। जब जिसके हाथ में 4 कौड़ियां हो, या जुए का जो डाइस जिसको बोलते हैं, या लूडो खेलने का जो डाइस होता है, वो अगर देखे तो लोग उससे डरते हैं कि क्या होने वाला है, जब तक वो उन्हें फेंक नहीं देता। इसी प्रकार यजमान दूसरे की निंदा नहीं करना चाहता, अपितु उससे डरता है। तो ये जुआरी से और जुआ खेलने की जो प्रक्रिया है उससे कुछ चीजों को कंपेयर करता है। तो प्रमाणित से ये होता है कि जिस समय वेद की बात की गई उस समय जुए का चलन समाज में था। क्या ये एक ही श्लोक है? नहीं, इसके आगे भी कुछ श्लोक है, उनको भी देख लेते हैं। प्रजापति के पुत्र अंगिरा आदि ऋषियों ने मोटे बकरे को पकाया। तो यहाँ पे एक और प्रमाण आपको मिल गया कि ये जो लोग शाकाहारी का झंडा उठा के घूम रहे हैं और डंडा चला रहे हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, हमारे वेदों में जो है मोटे बकरे पकाए के खा रहे थे, और वो भी ऋषियों के द्वारा। ये तो प्रमाणित हो गया। जुआ खेलने के स्थान में देवों के पास फेंके गए इन अंगिरा में से 2 धन के समान प्रसन्नता देने वाले कपिल को लोक मंत्र उच्चारण के साथ अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए जल में घूमने लगे। तो यहाँ भी ऋषि, पुत्र और प्रजापति, इन सब के बीच में भी एक जुआ खेलने की बात हो रही है। तो वेदों में प्रमाण मिलते हैं कि उस समय के समाज में अगर ये साहित्य है तो साहित्य एक समाज को, एक समय को, लोगों की सोच का प्रतिफलन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो उस समाज में जुआ खेलना जो है वो प्रचलित था। ऐसा नहीं था कि वो समय एक आइडियल समय था जहां पे सब कुछ अच्छा हुआ करता। आगे बढ़ते हैं। प्रवण देश में उत्पन्न बड़े बड़े पासे जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिखरते हुए मुझे आनंदित करते हैं। जीत हार में हर्ष शोक जगाने वाला पासा मुझे उसी प्रकार सुख देता है जिस प्रकार बुंजवान पर्वत पर उत्पन्न सोमलता का रस पीकर सुख मिलता है। सोमलता और सोम रस पर एक अलग वीडियो बनेगा और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा उस पर बातें की जाएगी अगर आपका उत्साह रहा। हमारा उद्देश्य तो है कि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो यहाँ पर भी जो है जुआ खेलने की बात आई है, और जुआ खेलने के तख्ते पर जब वो पासे बिखरते हुए देखते तो ये जो श्लोक है उसको वो कहा जाता है कि उसमें उसको उसी प्रकार आनंद मिलता है जिस प्रकार सोमरस पी के उसे सुख मिलता है। जुआड़ी या जुआ खेलने के आसक्त जो लोग थे वो उस समय भी थे। आगे क्या लिखते हैं? ये पत्नी न मुझसे कभी अप्रसन्न हुई और ना इसने कभी मुझे लज्जा की है। ये मेरे मित्रों और मेरे प्रति सुखकारी थी। इस प्रकार सर्वथा अनुकूल पत्नी को भी मैंने एकमात्र पासों के कारण त्याग दिया। तो ये जो महाभारत की स्टोरी है, जो महाभारत में हो रहा है, ये पहले भी हो चुका और शायद ये इनके समाज में बहुत कॉमन था, बहुत प्रचलित था कि जुए के कारण जो है
या तो पत्नी को त्याग दे या तो पत्नी का इस्तेमाल करे। शायद मैंने इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण समाज में, धर्म में स्त्री का क्या स्थान है, तो हर जगह कहीं ना कहीं पत्नी स्त्री उस पर प्रभाव पड़ता है और बुरा ही प्रभाव पड़ता है, और ये बड़े गर्व से उस चीज को लिखते हैं। आगे क्या कहते हैं, शक्तिशाली पासे जिस जुआरी के धन को लालच की दृष्टि से देखते, उसी व्यभिचारिणी पत्नी का दूसरे लोग स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ अब जुआ खेलने से रोकने के लिए कुछ चीजें जो है बताई जा रही है कि जिस प्रकार जो अगर कोई जुआरी है उसको लालच होता है, वो जिस दृष्टि से उनको देखता है जुआ खेलने के लिए, उसकी व्यभिचारिणी पत्नी। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जुआरी है तो ये निश्चित कैसे हो जाता है कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी हो। कहीं ना कहीं से इनके लिए जरूरी था कि ये पत्नी को, स्त्री को जो है दोषी करे, उसको कुलसित करे, उसको कलंकित करे। अब आप ही बताएं कि अगर कोई व्यक्ति जुआरी है या नशे की लत है उसको, तो क्या जरूरी है कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी हो? लेकिन जो इनका धर्म है, जो इनका वेद है, उसके हिसाब से ऐसा है। जब मैं निश्चय कर लेता हूं कि जुआ नहीं खेलूंगा, तब मैं आए हुए जुआरी मित्रों को त्याग देता हूं, किंतु जब जुआ खेलने के तख्ते पर फेंके हुए पीले रंग वाले पासे शब्द करते हैं, तब मैं उस स्थान की ओर ऐसे चला जाता हूं जैसे व्यभिचारिणी स्त्री संकेत स्थान पर पहुंच जाती। तो इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके जो उदाहरण होते हैं, ये भी बड़े अजीब किस्म के होते हैं। ये हर उदाहरण में व्यभिचार, स्त्री को कलंकित करना, इसको लेकर के एक उदाहरण देंगे। और यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि उस समय भी जो लोग थे वो ऐसे थे कि जुए की लत उनकी इतनी ज्यादा थी कि वो उस नशे को या वो जो जुआ खेलने का जो बुलावा है उसको वो त्याग नहीं पाते। जो है, हे वरुण, बेईमान जुआरी जिस प्रकार जानबूझकर अपराध करता है, उसी प्रकार हमने जानकर या अनजाने में जो पाप किया है उसे तुम पके फलों के समान हमसे दूर करो। तो बेईमान जुआरी जिस प्रकार जानबूझकर अपराध करता है, उससे ये अपने जाने या अनजाने में पापों को तुलना कर रहा है। अद्भुत तुलना है। फिर इंद्र व अग्नि में आता है कि जुआरी शरीर से दीप्त होकर एवं ये कहता हुआ जुआधार में जाता है कि कौन धन वाला है, मैं उसे जीतूंगा। कभी कभी पासे जुआरी की कामना पूरी करते और कभी उसके विरोधी जुआरी के अनुकूल कर्म धारण कर के उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे प्रमाण मिल रहे हैं। जो प्रमाण क्या कहें, बातें मिल रही है कि इनके धर्म में जुआ खेलने की प्रकृति, जुआ खेलने की प्रवृत्ति मौजूद थी। कोई ये ना कहे कि ये सब चीजें जो है जैसे ये रोना रोते हैं मिलावट कर दिया, ऐसा नहीं। कभी कभी पासे अंकुश के समान चुभने वाले, हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले एवं गर्म पदार्थ के समान जलाने वाले बन जाते। पासे जितने वाले जुआरी के लिए पुत्र जन्म के समान दाता एवं मधु से लिपटे हुए लगते हैं, पर हारने वाले को जान निकाल देते हैं। तो ये तो सत्य बात है, ये सबका एक्सपीरियंस है कि भाई जो हारेगा वो दुखी ही होगा, वो सुखी होगा। सच्चे धर्म वाले सविता देव जिस प्रकार आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार 53 पासे जुआ खेलने तख्ते पर क्रीड़ा करते हैं। ये पासे उग्र एवं क्रोधी के भी वश में नहीं आते। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जुआ जो है या इनके जो पासे हैं या डाइस है, वो इन लोगों को इतने ताकतवर लगते हैं। वो ताकतवर नहीं है, लोग इतने कमजोर है कि इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। राजा भी जो है इसकी ओर खींचा चला जाता है। तो जो राजा जुए की ओर खींचा चला जाता है, उस राजा का राज्य या उसकी बुद्धि कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कि पत्नी उसके बिना दुखी होती है एवं माता परेशान रहती है। दूसरों का कर्ज चढ़ जाने से जुआरी डरता है, वो दूसरों के धन को चुराने की इच्छा करता है, रात में घर आता है। ये अभी भी होता है। जो लोग जुए के नशे से आसक्त होते हैं, तो ये उस समय भी चरित्र जो है लोगों का एक ही तरह का था, स्वभाव लगभग एक ही तरह का था। तो कहीं से भी ये अपौरुषेय है या
सृष्टि के शुरू में ही लिखा गया है, इसका ये तो प्रमाणित हो जाता है ये दोनों बातें गलत है। ये एक ऐसे समय में लिखा गया या एक ऐसे समय में इसकी रचना की गई इस समय जुआ खिलाड़ी जिस प्रकार अपने चुनौती देने वाले विरोधी जुआरी को देखकर पकड़ लेता है, उसी प्रकार इंद्र अपने विरोधी योद्धा के साथ भांति भांति का युद्ध करके उसे हराते हैं। जो व्यक्ति देवों की पूजा की अभिलाषा से धन की कंजूसी नहीं करता, शक्तिशाली इंद्र उसी को संपन्न बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात आ गई कि जो पूजा पाठ में धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इससे एक चीज का तो इशारा मिल जाता है, ब्राह्मण द्वारा लिखा गया या पुरोहित जो तबका है समाज का उसके द्वारा लिखा। इसका कुछ रेफरेंस हम लोग देख लें। तो इसके रेफरेंस के लिए हम लोगों ने जो हमारे पास जो बुक है, जो किताब है, वो है स्कंद पुराण वॉल्यूम 2। ये इंग्लिश में है बुक, जी.वी. टगारे की लिखी हुई है। और ये किताब जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप इसको खरीद भी सकते हैं, अमेजोन में उपलब्ध है। अब हमारे पास इसका कोई हिंदी नहीं है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। आप किताब में भी देख सकते हैं, आप ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि कहानी जो है इसके 22 से 28 जो श्लोक हैं उसी में कि एक समय में एक ब्राह्मण था और जिसका नाम था हरिकरा। वो ब्राह्मण जो है पापी हो गया और वो वैश्यालय में जाता था। उसने अपने पिता के धन को खूब उड़ाया और उसके पास और वो जो है जुआ खेलता था और काफी सारा धन वो हार चुका था जुए में। वो एक ऐसा कुल्हाड़ी था जो अपने ही वृक्ष को काट रहा। तो अब ये जुआ खेलने के समय जो है इसने दिए जलाए कार्तिक महीने में, और इसी कार्य से कार्तिक महीने में दिया जलाने के कारण फॉर द सेक ऑफ गैम्बलिंग, जुआ खेलने के लिए ही उसने दिया जलाया। तो अद्भुत ये कहानी है कि ये एक बहुत पवित्र कार्य हो गया कि जुआ खेलने के लिए उसने कार्तिक महीने में दिए जलाए और ये एक बहुत गुणी ब्राह्मण हो गया और स्वर्ग को प्राप्त। आगे इसी किताब में स्कंद पुराण वॉल्यूम 2 वैष्णव खंड जी.वी. टगारे, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तो अजीब कहानी कही गई है दिवाली की रात जुआ खेलने के लिए कि शंकर और भवानी जो है वो जुआ खेल रहे थे। अब उसमें शंकर हार गए पत्नी द्वारा, और ऐसा ना हारे कि पत्नी ने उनके कपड़े तक उतार लिए, उनको नंगा कर दिया। ये बगल में फोटो आप देख सकते हैं, ये चैनल का बनाया हुआ नहीं है, इसी घटना का फोटो है। तो यहाँ पे जो है फिर ज्ञान देते हैं कि जुआ खेलना सभी समय जो है फॉरबिडन है, मना है, आप जुआ ना खेलो एक्सेप्ट प्रतिपद। इस पर्टिकुलर समय पर, इस क्षण पे जो भी समय ये बताया गया उस समय के अलावा कभी भी आप जुआ ना खेलो। भाई कोई चीज अगर खराब है तो हम वो कभी ना करें। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर दिवाली की रात या इस प्रतिपद की रात अगर आप जुए जीत जाते हैं तो सारा पूरा साल जो है आपका खुशी में बीतेगा। ये अंधविश्वास आज भी कायम है। अब जो है जुए के प्रति इनका क्रोध कैसा है, ये कह रहे हैं कि जो विद्वान है वो ऐसी कहीं जगह अपनी बात न कहे जहां पर बुरे लोग में सबसे पहले कौन है? शूद्र। दिमाग में बना हुआ शूद्र है तो बुरा ही होगा। कोई जुआ खाना, गैम्बलिंग हाउस, जंगली जानवर है जो शिकार करते हैं या जिनका शिकार होता है, ऐसे लोगों के सामने कभी विद्वान जो है अपना ज्ञान न दे या बात न करे। इसी किताब में आगे लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस शैल नॉट एक्सपेंड द होली स्टोरी। पुराणों की कहानी उनके सामने ना कहें जो गलत, विशियस मतलब होता है जो बहुत गंदे गलत लोग हैं। शूद्र, पहले ही शूद्र, फिर जुआ खाना। तो इसमें इन्होंने फिर से बहुत इसने दिए जलाए और उसके बाद जो है इसके सारे पाप धुल गए और वो मोक्ष को प्राप्त। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में भी उन्होंने लिखा है कि ये जो आर्य का जो नस्ल था ये जुआरी था। द आर्यंस वर अ रेस ऑफ गैम्बलर्स।
गैम्बलिंग वॉज डेवलप्ड बाई देम इनटू ए साइंस। तो यहाँ पे जो है इनमें एक प्रथा थी कि वो अपनी पत्नियों को जुए में हारते थे या जुए में उनको दांव पे रखते थे। जैसे किंग नल, राजा नल ने भी ये उसने तो पूरा साम्राज्य ही खो दिया, पांडवों ने पत्नी खो दी। तो ये इनके खून में है या ये इनके ट्रेडिशन है कि जो आर्य सभ्यता थी या जो आर्य लोग थे, इनके जो मोरल्स थे बाकी धर्मों से कुछ अलग नहीं थे। कई बार प्रमाणित हो चुका है, ये जुआरी लोग थे। तो अब इन्होंने युगों के नाम भी जो है वो जुए के नाम पर रखा। जैसे इन्होंने अंबेडकर साहब ने लिखा है यहाँ पर त्रेता, त्रेता, द्वापरा, कली, ये 4 युगों के और या समय पीरियड्स के समय है। तो ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ओरिजिनली ये जो है ये वो पासों के नाम थे जो जिससे ये खेलते थे। जो सबसे लकी, सबसे जो अच्छा पासा माना जाता था वो कृता था, और सबसे जो अनलकी पासा था वो कली था। त्रेता और जो द्वापर जो है ये सब पासों के नाम है जो इन दोनों के बीचों बीच थे, और इसी प्रकार इनके युगों का नाम। तो आप समझ सकते हैं, ये बहुत फेमस किताब है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इस किताब को पढ़ें, इसमें दिया गया। अम्बेडकर साहब ने काफ़ी रिसर्च करके जो है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, सब जानते हैं। तो उनका अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर आप सवाल जल्दी नहीं उठा सकते। क्यों भाई हमारे धर्म को बदनाम करते हैं? बदनाम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस धर्म की आप बात करते हैं उस धर्म के नशे में चूर होकर आप ये दूसरों को लात मारते हैं, ये कह के, ये सोच के आप जिस धर्म या जिस मानसिकता के हैं वो बहुत महान है, बाकी लोग छोटे हैं। आप अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। इसलिए जो है ये बातें दिखाना जरूरी हो जाता है कि जिस पर आपको घमंड है वो आप जितना कहते हैं उतनी अच्छी चीज नहीं है, उसमें बहुत सी बुराई है। आप दूसरों के घरों पे दूसरों के विश्वास की जगह जाकर के अपना झंडा गाड़ते हो, क्योंकि आप समझते हो आप श्रेष्ठ हो, आपका सोच श्रेष्ठ है, आप जिस किताब को, आप जिस धर्म को मानते हो वो श्रेष्ठ है और बाकी सब छोटे हैं। ऐसा नहीं है, तब हमें आईना दिखाने की जरूरत पड़ती। आप लोगों को पीटते हो, बेइज्जत करते हो, क्योंकि आप समझते हो आप श्रेष्ठ हो एक धर्म के बेसिस पे। इसीलिए आईना दिखाना जरूरी है। आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या आप इसको किसी आपका अपना कोई विचार है रेफरेंस के साथ, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमें भी सपोर्ट करें, आगे बढ़ें।